जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूँ। तो आज वचनों के द्वारा हम सीखेंगे पवित्रता और प्यार। याद रखिए, पवित्रता और प्यार दोनों साथ में जाते हैं। अगर पवित्रता है और प्यार नहीं है तो धोखा है। अगर हम कहते हैं कि हम प्यार में हैं, सच्चे प्यार में हैं, परमेश्वर के प्यार में है और पवित्रता नहीं है तो वो भी धोखा है, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर हैं और सच्चा प्यार भी करने वाले परमेश्वर हैं। तो आओ हम वचनों के द्वारा कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पवित्रता के बारे में सीखेंगे। क्यों हमें पवित्रता की ज़रूरत है, क्यों हमने पवित्र होना है, क्यों हमने पवित्र जीवन जीना है। तो याद रखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती का अध्याय 5 और वचन 8 और इब्रानियों के अध्याय 12 और वचन 14, ये वचनों में हम सीखते हैं, पढ़ते हैं कि बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को नहीं देखेंगे। और कौन परमेश्वर को देखेगा? जिसका मन पवित्र है। ओके, मत्ती के अध्याय 5-8 में लिखा है, जिसका मन पवित्र है वो परमेश्वर को देखेगा। और इब्रानियों के अध्याय 12-14 में पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को कदापि नहीं देखेंगे। फिर इसके बाद हम जाते हैं पहले यूहन्ना अध्याय 3 और 1 से 3 पढ़ते हैं। अगर हम इन वचनों को हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि अगर हमें आशा है और हम परमेश्वर प्रकट होने का इंतज़ार करते हैं, मगर हमें अगर आशा है उसके साथ जाने का, परमेश्वर यीशु के साथ जाने का, तो हमने भी ऐसे ही पवित्र रहना है जैसे वो पवित्र है। हम यीशु के साथ कैसे जाएंगे? कि जैसे वो पवित्र है ऐसे हम पवित्र रहेंगे। उसके प्रकट होने के समय तो हम जाएंगे। तो याद रखिए, अंतिम समय तक हमने पवित्रता में रहना है। ओके, इसके सिवाय हम यीशु के साथ नहीं जाएंगे। फिर वचन क्या कहता है, प्रभु क्या कहता है कि पवित्रता के बारे में इफिसियों के अध्याय 5-8 से 13 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? इफिसियों के अध्याय 5-8 से 13 हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु आप प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। याद रखो, परमेश्वर हमारा ज्योति है। हाँ, प्रभु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, और जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। अब प्रभु कहता है कि हम जगत की ज्योति हैं। और 9 में क्या लिखा है? क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, यानी पवित्रता। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हमने याद रखो कि हमेशा ये ध्यान में रखना है कि प्रभु को क्या भाता है। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। और जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होता है, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। मेरे भाइयों बहनों, याद रखो, जो संसार में वो अंधकार में है, तो हमारे जीवन से उन्हें पता चलना चाहिए कि पवित्रता क्या है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है, कैसा है, कैसे पता चलेगा? हमारे जीवन से पता चलेगा। मेरे भाइयों बहनों, जैसे यीशु ने कहा फिलिप्पस को, फिलिप्पस तुम नहीं जानते मेरे पिता को, अगर तुमने मुझे देखा है मेरे पिता को देखा है। यानी यीशु मसीह ये कह रहा था, फिलिप्पस मेरे जीवन को देखो, कैसे मेरा स्वभाव कैसा है, पवित्र और प्यार, दया, कृपा, करुणा, आनंद से भरा हुआ है। यही पिता है।
और फिर हम वचनों से और एक वचन पढ़ेंगे कि देखेंगे परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर ने हमें चुना किस लिए है, क्योंकि बहुत सारे नहीं जानते, वो सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है स्वर्ग जाने के लिए। वो बात की बात है, मगर परमेश्वर ने हमें चुना किस लिए है, इस पृथ्वी पर रखा किस लिए। अगर यही मकसद होता परमेश्वर का कि हमें उद्धार करके स्वर्ग लेके जाना है, तो उद्धार करते हमें स्वर्ग लेके जाते। तो यहाँ पे इस पृथ्वी पर क्यों रखा है, क्या मकसद है परमेश्वर का हमें उद्धार में लाने के बाद इस पृथ्वी पर रखने का। तो इफिसियों के अध्याय 1 में वचन 4 पढ़ते हैं। लिखा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। किस लिए चुना हमें? जगत के उत्पत्ति से पहले हम परमेश्वर के ध्यान में थे, हम उसके सोच में थे, विचार में थे। परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर हमें रचने वाला परमेश्वर हमें रचने से पहले उसके मन में था कि अगर वो हमें रचें, अगर ने हमें रचें तो हमने कैसा होना चाहिए। तो क्या लिखा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो यही परमेश्वर का मकसद है। किस लिए चुना? ताकि हम प्रेम, पवित्र और निर्दोष रहें। यही परमेश्वर है। तो अभी देखते हैं कि पवित्रता क्या है। पवित्रता सबसे पहले आत्मिक जीवन में बढ़ना। और आत्मिक जीवन में बढ़ने का सबूत क्या है? जब हम पापों पे एक एक करके जय पाते जाते हैं हर रोज़, कि पाप की बंदिशों से हम छूट जाते हैं। जो हमारा जीवन पहला था उससे हम संसार के जीवन से मुक्त होते जाते हैं रोज़, दिन ब दिन। तो यही देखो, इब्रानियों के अध्याय 5 और 14 पढ़ेंगे। लिखा है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए। यानी जैसे हम परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, उसकी सहायता के द्वारा रोज़ हम पवित्र आत्मा का सुन के चलते हैं। जब पवित्र आत्मा, याद रखें, जब हम कुछ सोचते हैं जो परमेश्वर के खिलाफ हैं, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है वचनों के द्वारा, या हमारे आत्मा में, हमारे मन में बातें करता है कि ये गलत है। जब हम पवित्र आत्मा का सुनते हैं तो क्या होते हैं, हम बुरे को हम त्याग देते हैं और भलाई में चलते रहते हैं। तो भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो जाते हैं। ऐसे अगर हम चलते रहें प्रभु पवित्र आत्मा का सुन के, उसकी आवाज़ सुन के, जब वो कहता है कि ये ना करो तो हम ना करते हैं, तो क्या होता है, हम उसमें पक्के हो जाते हैं। यानी क्या हो जाता है, हम आत्मिक जीवन में बढ़ जाते हैं और पाप के जीवन को त्यागते चलते जाते हैं। अभी 2 कुरिन्थियों के अध्याय 4 16 से 18 में क्या लिखा है, प्रभु क्या कहता है कि कैसे हमने स्पिरिचुअल यानी आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ना है, कैसे जय पाते पाते चलना है आगे। तो 2 कुरिन्थियों के अध्याय 4 16 से 18 पढ़े। लिखा है, इसलिए हम हिवाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। क्या लिखा है, पल भर का क्लेश। तो ये पल भर का क्लेश क्या है, हल्का सा क्लेश क्या है?
यानी जो हम दुख उठाते हैं, अपनी इच्छाओं पे मर जाते हैं, जो संसार की इच्छा के अनुसार हम चलते थे पहले उस पे मर जाते हैं। क्लेश होता है, दुख होता है, और क्या होता है, हमारा भीतरी मनुष्य तत्व बढ़ता जाता है, मजबूत होता जाता है। किस लिए? हम संसार की चीज़ों को निकाल देते हैं। और 18 में क्या लिखा है? और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिनों की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। तो याद रखो मेरे भाइयों बहनों, किस लिए पाप होता है, किस लिए लड़ाई झगड़ा होता है, किस लिए सारी भ्रष्टाचारी होती है? किस लिए? क्योंकि संसार में जब हम थे, सारी इस शरीर की इच्छाएं हम पूरी करते चलते थे, भले कैसे भी हो, किसी भी तरह हो। धोखा देना या नशा करना हमारे शरीर के लिए अच्छा लगता है। हमें क्या मिलेगा? अच्छे कपड़े और गाड़ी और बंगला, और ये सब ठीक है, मगर अगर हम संसार की तरह अगर पाप के रास्ते में या पाप के तरीके से हम इसको हासिल करते हैं, तो ये संसार की तरह हम जीते हैं, जो पाप का जीवन है। तो यही प्रभु कहता है, अब हमने ये सब छोड़ देना है। हमारे भारी मनुष्य के लिए पाप नहीं करना है, जो आखिर में क्या होगा, वो तो मिट्टी में चला जाएगा, है ना। मगर अनंत काल का जो भीतरी मनुष्य है, उसको हमने मजबूत करना है, उसको हमने पवित्र करना है, उसको हमने प्रभु की इच्छा के अनुसार हमने चलना है। क्योंकि अनंत काल का मनुष्य वही है भीतरी, ये बाहर का जो है पल भर का है। इसके लिए हमने जो अनंत काल का भीतरी मनुष्य है, उसको हमने नहीं खोना है मेरे भाइयों बहनों। इसी का मतलब है जो हमने पढ़ा 2 कोरिन्थी के अध्याय 4 16 से 18, और इसी से जुड़ा हुआ है कि कैसे हम अपने प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाएं। तो क्या लिखता है प्रेरित पौलुस रोमियो के अध्याय 8 28 और 29 में? प्रभु हमसे क्या कहता है, हम पढ़ेंगे 28 रोमियो के अध्याय 8। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। तो सब चीज़ें हमारे लिए भलाई के लिए उत्पन्न करते हैं। तो याद रखो, परमेश्वर अगर कोई परीक्षा लाता है हमारे जीवन में हमें परखने के लिए, या जो शैतान को इजाज़त देता है हमें परखने के लिए, जैसे शैतान आया था एदन के वाटिके में परखने के लिए, परमेश्वर ने उसको इजाज़त दी थी। क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि शैतान आ गया था एदन के वाटिके में? मगर क्या परमेश्वर शैतान को वहाँ से भगा नहीं सकता था? सब कुछ पता था प्रभु को। मगर वो परीक्षा थी आदम की कि क्या आदम परमेश्वर की इच्छा की आज्ञा पालन करेगा या नहीं। मगर क्या हुआ, आदम गिर गया। आदम ने परमेश्वर की इच्छा पालन नहीं की, मगर शैतान का सुना। ऐसे ही रोज हमारे लिए परीक्षा होती है, मगर अगर हम अपनी इच्छा को मार के परमेश्वर की इच्छा करके चलते हैं, तो सारी चीज़ें हमारे भलाई के लिए उत्पन्न होगी। कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ परमेश्वर हम चाहता है। जैसे यूसुफ का जीवन ले लो। यूसुफ का जीवन में जो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए थे, सपने में दर्शन दिया था, बताया था सपना, उसको पूरा करने के लिए यूसुफ को कितना कठिनाई उठाना पड़ा। मगर हर कदम पे उसने प्रभु को धन्यवाद दी कि सारी चीज़ें उसके भलाई के लिए उत्पन्न हो रही है, परमेश्वर ही उसको लेके जा रहा है। ये विश्वास करके वो आगे बढ़ता चला, और जहाँ पे प्रभु लेके जाना था प्रभु ने उसको लेके गया और प्रधानमंत्री बनाया, ताकि इज़राइल के लोग यानी जो उसके भाई बहन उस वक्त थे वो बच जाएं। तो
परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी हुई यूसुफ के जीवन में, जैसे जब उसने सारी चीज़ें, उसने विश्वास किया कि उसके भलाई के लिए उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वो प्रभु से प्यार करता है। और देखो 29 में क्या लिखा है, जब हम ऐसा चलते हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप के हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यानी हम परमेश्वर यीशु की तरह बने। परमेश्वर की क्या इच्छा है, पिता की क्या इच्छा है कि हम सब उसके बेटे की समान बने, यीशु की तरह बने। यही उनकी इच्छा है। और यीशु हमारा बड़ा भाई है, तो हम सब बड़े भाई की तरह हम बने। तो यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब यीशु के स्वरूप में ढलते जाएं, बनते जाएं रोज। ओके। और ये कैसे होगा, जैसे आपको बताया, जब हम धन्यवाद करते हैं हर एक चीज़ में, जब हम प्रभु की इच्छा पालन करके चलते हैं, भले कठिनाई आए, कुछ भी आए, कि हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु ये सारी चीज़ें हमारे भलाई के लिए उत्पन्न होगी, तब हम यीशु मसीह की तरह बनते 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 चलते जाते हैं। याद रखिए, यीशु मसीह का जीवन बहुत ही कठिन जीवन था, बहुत ही कठिन जीवन था, मगर वो कैसे हमारे लिए उदाहरण बने। पिता की हर एक इच्छा करते चले, पिता को प्रसन्न करते चले हर समय। हमारा भी यही रास्ता है। और देखो, सच्चा पवित्रता क्या है। याद रखिए, पवित्रता पुराने वाचे में अलग है और नए वाचे में अलग है, यानी धार्मिकता जो हम कहते हैं। क्या लिखा है, देखो मत्ती के अध्याय 5:20 हम पढ़ेंगे। ओके। यहाँ पे साफ हो जाता है कि प्रभु यीशु क्या कहता है। प्रभु यीशु कहता है अपने शिष्यों को, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो यीशु क्या कह रहा है अपने शिष्यों से, देखो फारसियों के जीवन की तरह मत जियो। क्या फारसी का जीवन कैसे था? फारसी लोगों का, उनका जीवन जो है बाहर की धार्मिकता थी, दिखावा था। सब जैसे नुक्कड़ पे खड़े होके प्रार्थना करना, दान देने का ढिंढोरा पिटना, उपवास करते हैं, इस सब लोगों को बताना, ये बाहर की धार्मिकता थी। और जैसे बाहर की धार्मिकता क्या है, जो 10 नियमों में जो दिया गया है, जैसे प्रभु फिर उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताता है कि बाहर की धार्मिकता पुराने वाचे में थी, मगर अब नए वाचे में प्रभु कहता है मुझे अंदर की धार्मिकता चाहिए। तो देखो, यही हम मत्ती के अध्याय 5 21 और 22 पढ़ेंगे। मत्ती के अध्याय 5 21 और 22, जो 20 के बाद ही शुरू होता है। जब प्रभु कहता है कि मुझे ये धार्मिकता नहीं चाहिए, तो प्रभु क्या कहता है कि कैसी धार्मिकता चाहिए। तो प्रभु कहता है 21 में, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल में लोगों से कहा गया कि हत्या ना करो, यानी पुराने वाचे में, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। अभी प्रभु क्या कहता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, यानी प्रभु कहता है कि अभी नया वाचा लेके आ रहा हूँ मैं, नया वाचा लेके आ रहा हूँ जो मेरे पवित्र लहू से स्थापित होगा। वो क्या कहता है कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। यानी परमेश्वर यहाँ कहता है क्रोध के बारे में।
वो कहता, कहा गया था कि हत्या ना करो, मगर मैं कहता हूं तुमसे क्रोध ना करो, गुस्सा ना करो। तो याद रखो, हमारे दिल में कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए किसी के बारे में, और गुस्से में कोई गलत चीज़ नहीं कहना चाहिए। गुस्सा तो नहीं करना चाहिए, मगर गुस्से में कोई भी गलत चीज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या है, नरक के दंडित होंगे हम। परमेश्वर का वचन बहुत साफ है। पुराने वाचे में अगर हत्या करेंगे तो नरक के दंडित थे, मगर अभी नए वाचे में बदल गया है, गुस्सा ना करो। और यही देखो, हम देखते हैं मत्ती के अध्याय 5, 7, 28 में और एक प्रभु कहता है पुराने और नए वाचे में क्या फ़र्क है, जो नया स्थापित करने वाला है। देखो 27 और 28 में पढ़ेंगे मत्ती के अध्याय 5। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि बेविचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कृदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यानी प्रभु क्या कहता है, शारीरिक बेविचार छोड़ो, वो लिखा था पुराने वाचे में, मगर अगर तुम अपनी आंखों से किसी भी स्त्री को गंदी नज़र से तुम देखते हो तो तुम क्या हो, तुमने अपने दिल में व्यभिचार किया है। तो आप समझते हो पुराने वाचे में और नए वाचे में क्या फ़र्क है। तो परमेश्वर यीशु मसीह नया वाचा स्थापित किया है। तो पवित्रता, परमेश्वर को अंदर की पवित्रता चाहिए। देखो, आपके और मेरे मन में कोई देख नहीं सकता कि हम किसी स्त्री को कैसे घूर रहे हैं, मगर परमेश्वर जानता है हमारे मन को, हमारे दिल में क्या है, प्रभु जानता है। इसलिए वो कहता है अगर तुम गंदी नज़र से देखते हो किसी भी स्त्री को, भले दूसरे आपको जान नहीं पाएंगे, मगर परमेश्वर जानता है कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम गंदी नज़र से देखते हो, परमेश्वर कहता है कि तुमने बेविचार किया है। और गुस्सा देखो, गुस्सा भले तुम बाहर से न दिखाओगे, मगर अंदर से गुस्सा रखोगे तो क्या है, नरक के दंडित हो जाओगे। और देखो, यही फरीसियों को प्रभु यीशु समझाता है मत्ती के अध्याय 23, 25 और 26 में। अगर हम देखेंगे प्रभु क्या कह रहा है वहाँ पे, बाहर की धार्मिकता और अंदर की धार्मिकता के बारे में। तो मत्ती के अध्याय 23 में जाएंगे, लिखा है मत्ती के अध्याय 23, 25 और 26 में प्रभु कहता है फरीसियों से, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, यानी तुम पर श्राप है। किस लिए? तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर असंयम से भरे हुए। याद रखो, फरीसियों का जीवन जो है बाहर की धार्मिकता दिखाव का जीवन था, मगर अंदर से सब गंदगी से भरे हुए थे। बाहर से दिखाते थे प्रार्थना करने वाले, दान देने वाले, ऊपर, पर अंदर से सब गंदगी भरे हुए थे। जलन, कड़वाहट, विधवाओं का घर छीनना, पैसों के लालची, ये सब था। और देखो 26 में क्या लिखा है, ये अंधे फारसियों, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वो बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। तो प्रभु क्या कहता है, अगर तुम अपने दिल को, हृदय को साफ करते हो तो बाहर का जीवन तो साफ हो जाएगा। मगर अगर तुम सिर्फ बाहर की जीवन को ही साफ बताते हो, अंदर की गंदगी वैसी की वैसी भरी है। प्रभु ने जैसे बताया मत्ती के अध्याय 5:20 में, स्वर्ग के राज में नहीं जाएंगे। अपने शिष्यों को कहा कि अगर तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़ के नहीं है, इसी के बारे में बात कर रहे, जैसे मैंने आपको सब वचन दिया। मत्ती के अध्याय 5:20 में क्या कहता है, फिर मत्ती के अध्याय 5, 21-22 में क्या कहता है, मत्ती के अध्याय 5, 27, 28 में क्या कहता है, और फिर फरीसियों को क्या कहता है बाहर और अंदर की धार्मिकता के बारे में मत्ती के अध्याय 23, 25 और 26 वचन में। तो याद रखो मेरे भाइयों बहनों, प्रभु को अंदर की धार्मिकता चाहिए, अंदर की पवित्रता चाहिए। याद है आपको कि प्रभु क्या कहता है, आराधना क्या है? आराधना पहले गाना गाना, नाचना कूदना,
और ये आराधना थी, प्रभु की स्तुति आराधना थी। ये अच्छी बात है, मगर कोई भी सच्चा आराधना करने वाला नहीं था। क्योंकि किस लिए? अभी प्रभु क्या कहता है कि सच्चा आराधना क्या है? देखो, अगर सच्ची आराधना अगर पुराने वाचे में होती तो परमेश्वर नहीं कहता कि पिता ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है ना? तो नए वाचे में प्रभु क्या कह रहा है? पिता किसको ढूंढता है? मत्ती नहीं, यूहन्ना के अध्याय 4, 23 और 24 में जाएंगे कि परमेश्वर को आराधना कैसी चाहिए हमारी। यूहन्ना के अध्याय 4, 23 और 24 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? परंतु वह समय आता है, वरन अभी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। याद रखिए, पुराने वाचे में अंदर की पवित्रता नहीं था, किस लिए? यीशु का लहू नहीं था और पवित्र आत्मा अंदर से नहीं दिया गया था। बाहर से अभिषेक था, मगर अंदर से नहीं दिया गया था। जो इफिसियों के अध्याय 1 में लिखा है और दूसरे बहुत सारे किताबों में लिखा है नए वाचे की, कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है? इस शरीर को, जैसे पहले कोरिन्थी के अध्याय 6, 19 और 20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? ये पुराने वाचे में कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर से नहीं दिया गया था। और यूहन्ना के अध्याय 14 में प्रभु कहता है, पवित्र आत्मा जो सहायक है मेरे जगह पे मैं भेज दूंगा, और न सिर्फ तुम्हारे साथ रहेगा मगर तुम्हारे अंदर होगा वो। यूहन्ना के अध्याय 14 में प्रभु कहता है। तो याद रखिए, प्रभु आराधना कैसा चाहता है नए वाचे में? आत्मा और सच्चाई से। यह आराधना कोई भी नहीं कर पाया, भले कितना भी बड़ा भविष्यद्वक्ता हो, नहीं कर पाया। मगर हम विश्वासी जो कल आए हैं प्रभु के राज्य में, हम पिता का आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं। इसीलिए देखो, प्रेरितों का अध्याय 24 और वचन 16 में पौलुस क्या कहता है? पौलुस अपने विवेक के बारे में, आत्मा के बारे में क्या कहता है? प्रेरितों के काम अध्याय 24 वचन 16 में पौलुस कहता है, इससे मैं आप ही यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। यानी मेरा आत्मा परमेश्वर की और मनुष्य की और हमेशा पवित्र रहे। तो ये पौलुस क्यों नहीं कहता है कि परमेश्वर की ओर मेरी आत्मा निर्दोष रहे, पवित्र रहे? ये क्यों कहता है कि परमेश्वर की ओर और मनुष्य की ओर? याद रखिए, जब हम कोई हमारा भाई हमसे कुछ हमें दुख देता है या कोई हानि पहुंचाता है, अगर हम उसको क्षमा नहीं करेंगे तो याद रखिए परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेगा। ओके, तो सबसे पहले परमेश्वर की क्षमा मिलने के लिए हमने अपने भाई या बहन को जिसने हमें दुखाया है या कुछ हानि पहुंचाई है, उसको हमने क्षमा देना है और फिर हमने परमेश्वर से क्षमा मांगना है। और याद रखिए, हमारे भाई के लिए कोई भी नफरत नहीं रखना है अंदर, उसको हमने क्षमा करना है और फिर परमेश्वर से क्षमा मांगना है। इसलिए मत्ती के अध्याय 6, 14 और 15 में प्रभु क्या कहता है? अगर तुम अपने भाई या बहन को क्षमा नहीं करोगे तो मेरा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। तो याद रखिए, कुछ पाप जो हैं
हम परमेश्वर के ख़िलाफ़ करते हैं, जैसे कोई नशा करता है, ओके, और किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता, किसी को याद ना कोई गाली देता है, ना कोई अनादर करता है या कोई अपमान करता है, तो वो पाप उसके और परमेश्वर के बीच में है, क्योंकि वो अपने शरीर को नाश कर रहा है, ओके। तो तब वो परमेश्वर से क्षमा मांगता, प्रभु क्षमा करता। मगर अगर उसने अपने भाई के खिलाफ गुस्सा रखा या अक्षमा रखा, जैसे पहले यूहन्ना की किताब में यूहन्ना क्या कहता है कि अगर तुम अपने भाई से नफरत करते हो तो तुम हत्यारे हो। तो याद रखें, हमने कोई क्रोध नहीं रखना है हमारे भाई बहन के खिलाफ, या ही ना कोई अक्षमा रखना है, ओके मेरे भाइयों बहनों। तो ये दो तरफा है, एक जो पहले परमेश्वर की ओर और दूसरा जो हम पाप करते हैं मनुष्य की ओर। तो मनुष्य की ओर अगर हम पाप करते हैं, पहले मनुष्य से हमने क्षमा मांगना है, वो गुस्सा निकालना है और फिर परमेश्वर से क्षमा मांगना है, तब हमारा विवेक जो है पवित्र रहता है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता, मैं सदा ये यत्न करता हूँ, यानी सदा मेरी यही इच्छा होती है, एक यत्न होता है कि मैं परमेश्वर की ओर और मनुष्य की ओर मेरा विवेक साफ रहे, ओके मेरे भाइयों बहनों। तो यहाँ पे हम पवित्रता और सच्चा प्यार का पहला पार्ट जो है हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर दूसरा पार्ट में हम जाएंगे। जय मसीह की।